जा रहा था। और देखिए सीबीआई को परमिशन नहीं है वहां काम करने की, आप एम्स नहीं खोलेंगे, आप नीट की परीक्षा नहीं लागू करेंगे, मीडिया हाउसेस पे जितने हमले हो रहे थे, पत्रकारों पे जितने हमले हो रहे थे, तो उस समय होता क्या है कि जब हम लोग ये बात बोलते हैं, मैं पत्रकार भी रहा लंबे समय तक, तो आरोपित हो जाते हैं कि नहीं भाई आप पार्टी के हैं, आप एनडीए वाले हैं, आप ऐसा इसलिए बोल रहे हैं। राहुल गांधी के बारे में मैं करना चाहूंगा। राहुल गांधी मतलब सफा। राहुल गांधी जरा बताइए है क्या चीज? हाँ, मैं हमें तो नहीं समझ। इंटरेस्टिंग है अभय जी, ये बात लेके आए थे। राहुल गांधी का मतलब है शून्य। शून्य लगा देने से कई बार संख्या बढ़ती है, लेकिन राहुल गांधी को जहां लगा दीजिए वो शून्य पे पहुंचा। बट जीरो आल्सो हैज अ वैल्यू। हाँ, जीरो हैज इट्स वैल्यू। जीरो हैज इट्स। अगर शून्य लग कर रहा है आगे या पीछे भी महत्वपूर्ण है। मैं आपको लाइव एग्जांपल बता रहा हूँ। अमिताभ बच्चन जी का चाहे वो स्टेज मैंने शो कर लीजिए, जो कर लीजिए, 84 का इलेक्शन था, पीटी टंडन पार्क में वो स्पीच दे रहे थे। उनको इनपुट था कि बहुगुणा जी क्रॉस करने वाले हैं। वो डायस से आते हैं, बहुगुणा जी का पैर छूते हैं, उसके बाद आके डायस पे बोलते हैं मैं राजनीति में शून्य हूं। ये बहुगुणा जी कहते हैं, हमारे बुजुर्ग सही बोलते हैं, लेकिन यही शून्य जब एक के आगे लगता है तो 10 बनता है, और 10 के आगे लगता है तो 100 बनता है। यहाँ तो कुछ लगा ही नहीं उनकी बात जो आई तो नहीं, लेकिन ये जो नंबर्स है, नहीं। फिर बता रहा हूँ गरिमा जी, ऑन एयर कर दीजिए पीमाक और मैट्राइज के पूरे नंबर्स, और उसके बाद मृदुल और श्वेता अगर आप एक बार मैट्राइज के, और उसके बाद आ रहा हूँ अभय जी, मुझे पता है नंबर्स बताने हैं आपको, नंबर्स का एनालाइजेशन करना है, एनालिसिस करेंगे, लेकिन नंबर्स पहले मैं चाह रहा हूँ जरा मैट्राइज के मृदुल और पीमाक के श्वेता जी जरा एक बार नंबर्स बता दे। ये मैट्राइज का ओवरऑल नंबर है, पीमाक का श्वेता जी के पास है दोनों नंबर्स। मृदुल एंड श्वेता ऑन एयर प्लीज। थैंक यू। सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार आंकड़े बदले हैं। श्वेता सबसे पहले देखिए एक बात देखिए, इसमें अगर आप देखेंगे वोटिंग परसेंटेज की बात, अगर कास्ट वाइज आप देख ले, ये कहा जा रहा था कि जो मुस्लिम वोट बैंक है वो बीजेपी से छटक सकता है, लेकिन वो भी एक तरह से कहे कि उनके साथ पूरी तरह से नंबर्स नजर आ रहा है। 12% यहाँ पर बीजेपी को मिल रहे हैं। अगर ओवरऑल परसेंटेज पर अगर हम जाए तो यही आंकड़े अगर 100% अगर देखें तो SC/ST वोट अगर आ रहा है तो 49% बीजेपी को मिल रहा है। पीमाक के अकॉर्डिंगली 43% SC किसके खाते में जा रहा है? बीजेपी के खाते में। अगर एक बार आप पूरा नंबर और जनरल 62% नंबर। श्वेता जी फुल ऑन नंबर्स, बिल्कुल नंबर्स। सबसे पहले जिस तरह से एनडीए को दिए गए 368 प्लस माइनस 15 है, लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी की बात सत्य हुई? अजय आलोक जी कह रहे थे कि जा सकते हैं, लेकिन इंडिया अलायंस जो बार बार कह रहा था कि हम 225, और अभी मल्लिकार्जुन खड़गे ने कह दिया कि 295, वो कहीं नहीं छू पा रहा है पीमाक में। और बड़ी बात क्या है, इस बार बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था। हमें एक बार राज्यवार आंकड़े बता देता हूं, क्योंकि तमिलनाडु के आंकड़े मेरे सामने है, कर्नाटक मेरे सामने है, तमिलनाडु एक बार मैं उठा लेता हूं। ऐश्वर्य, सबसे बड़ी बात यह है कि इंडिया, डीएमके, कांग्रेस और जो अन्य गठबंधन है उसको 50% वोट शेयर मिला है। यह एक बड़ा फैक्टर यहां पर साबित हुआ है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने गेन करने की कोशिश की है, और वो तमिलनाडु में नजर आ रहा है। अन्नामलई पर भी तमाम आंखें टिकी हुई है, किस तरह से आएंगी श्वेता? और उत्तर प्रदेश में अगर आप देखें तो उत्तर प्रदेश में इस बार भी सीटें बढ़ रही है। पिछली बार 63 थी तो इस बार 69 सीटें मिल रही है, लेकिन जो लोग कहते हैं इसमें यानी कि 6 का इजाफा भी हो सकता है। अगर वो हुआ तो 75 तक चली जाएंगे। और मध्य प्रदेश में अगर देखें तो बीजेपी को 29 मिल रही है, वेस्ट बंगाल में 22 मिल रही है, बिहार में बीजेपी को 37, जिसमें 3 एड ऑन भी हो सकते हैं, प्लस माइनस भी हो सकता है। तमिलनाडु में एक अच्छा होड़ यहाँ नजर आ रहा है। तो मध्य प्रदेश में 28 सीटें फिलहाल मिल रही है एग्जिट पोल में, जिसमें 3 सीटें भी सकती है। तमिलनाडु में बीजेपी 3 सीट तक जीत सकती है। तमिलनाडु में भी तमिलनाडु, केरला, यहां तो बोलते थे दूर दूर से बीजेपी का कोई वास्ता नहीं। यहाँ पे एक छोटा सा बताइए ना जी। देखिए जो सीटें बीजेपी की बढ़ रही हैं वो साउदर्न स्टेट से और ईस्टर्न स्टेट से ही बढ़ रही हैं। मेरे को लगता है उड़ीसा, बंगाल, तेलंगाना यहां से ज्यादा है। आंध्रा, बिल्कुल सही कहा, आंध्रा, केरला, ये आपका तेलंगाना, तमिलनाडु, ये सीटें बढ़नी है। 2014 में कन्याकुमारी में बीजेपी जीती थी, 2014 के इलेक्शन में जी, है ना? और इस कौन था कैंडिडेट, कौन था? आप तो नंबर वाले आदमी, जरा बताइए ढूंढ के। और इस बार कन्याकुमारी में मेडिटेशन करने पे भी आपत्ति का, और उसको लोगों ने बहुत पॉलिटिकल बोला, लेकिन उसका नहीं, हाई कोर्ट पहुंच गए, याचिका लगा दी है कांग्रेस पार्टी ने। आप तो वकील है, वकील लोग इनको रोका जाए। कृष्ण साहब कैंडिडेट हुआ करते थे। यस, वो वहां से उन्होंने चुनाव जीता था 2014 में। यस। बट इस बार 3 सीट दे है। एक चीज मैं अगर बोलना, मुझे प्लीज देखिए, ऐसा है कि केरला
केरला के बारे में और कुछ राहुल गांधी जी के बारे में मुझे 3 लाइन 4 लाइन बोल लेने दीजिए। 5 बोलिए। इस बार मेरा कहना है कि तिरुवनंतपुरम सीट बीजेपी के लिए बहुत मुफीद है। क्यों? क्योंकि वहां पर शशि थरूर साहब ने कांग्रेस पार्टी के साथ एक क्राइम किया है, कांग्रेस पार्टी के कल्चर में, कि उन्होंने गांधी परिवार के जो कैंडिडेट थे मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ अपनी उम्मीदवारी कर दी। अब इसका असर हुआ कि कांग्रेस पार्टी का एक सेक्शन है, कांग्रेस पार्टी का एक सेक्शन उनके खिलाफ इसलिए वोट किया है क्योंकि उन्होंने, अगर उनको लग रहा है कि अगर शशि थरूर जीत करके चले गए तो इस इलेक्शन में, इस टेन्योर में वो राहुल गांधी और उस परिवार के लिए करेंगे दिक्कत करेंगे, इसलिए बीजेपी के लिए संभावना है कि वो सीट जीतेगी। पहली बात। दूसरी बात, अभय जी मैं सिर्फ रिक्वेस्ट कर रहा हूं गरिमा जी, पीमा के कर्नल साहब को जाना है रिपब्लिक इंग्लिश पे, दैट्स ओके, दूसरे उनके टीम मेंबर आ रहे हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक बार मैं दोबारा मृदुल से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मृदुल नंबर्स अगर आप एक बार दोबारा डिटेल में, गरिमा जी ग्राफिक्स चलाती रहेंगी और मृदुल क्विक सुपरफास्ट नंबर्स बताते रहेंगे और उसके बाद सर आ रहे हैं एनालिसिस के। बिल्कुल, सबसे पहले टोटल जो आंकड़ा आज रखा है रिपब्लिक भारत ने डबल एग्जिट पोल का, सबसे पहले मैट्रीज ने 359 एनडीए को दी है, यानी 350 पार कर दिया पिछला बार जो आंकड़ा छुआ था उससे आगे। और इंडिया अलायंस यानी इंडिया जो गठबंधन बना है उसे 154 दिया है, लेकिन अदर्स को यहां पर नुकसान हुआ है, जो पहले 90-100 के आसपास था वो अब 30 पर आकर टिक गया है। पश्चिम बंगाल का आंकड़ा आपके सामने 22 सीटें, यानी कि ममता बनर्जी को यहां पर डेंट हो सकता है, यानी बीजेपी आगे ही होगी, 1-2 सीट आगे ही होगी, यह तस्वीर हमें नजर आ रही है। और पी मार्क ने जो सीट दी है वो 368 का आंकड़ा छू लिया है। लेकिन बड़ी बात क्या है, यहां पर इंडिया अलायंस को वही 125 के आसपास सीट मिल रही है और अन्य के खाते में 10 से 15 सीट आगे जा रही है। श्वेता, और अगर यही आप आंकड़ा देख रहे हैं, हम लगातार स्टेट वाइज बता रहे हैं, पी मार्क की मैं बात कर रही हूं, उत्तर प्रदेश में एक अच्छा गेन बीजेपी को होता हुआ नजर आ रहा है। देखिए ओवरऑल अगर देखें तो 359 सीटें एनडीए को मिलती नजर आ रही हैं, जो अभी एग्जिट पोल आ रहा है। पी मार्क को अगर देखें 154 पर इंडी समिटती नजर आ रही है, अन्य के खाते में 30 सीटें जा रही है। लेकिन अगर स्टेट वाइज देखें तो स्टेट वाइज उत्तर प्रदेश में 69 सीटें बीजेपी को मिलती नजर आ रही है, तो वही कांग्रेस के खाते में 11 सीटें जाती नजर आ रही हैं। अदर्स को एक भी सीट का कोई फायदा नहीं मिल रहा है, यानी जो लोग निर्दलीय चुनाव लड़े उनको जनता ने स्वीकार नहीं किया। अब बात जरा महाराष्ट्र की कर लेते हैं। महाराष्ट्र में बीजेपी को एक अच्छा गेन है, 29 सीटें बीजेपी को मिल रही हैं, जिसमें 6 का इजाफा हो सकता है, कांग्रेस को 19 और अदर्स को कुछ नहीं मिल रहा है। वेस्ट बंगाल जबरदस्त, यहां पर एक तरह से कहें कि वो खेल जो दीदी सोच रही थी कि उनके पक्ष में होगा, उनके पक्ष में नहीं हो रहा। बीजेपी को 22 सीटें, टीएमसी को 20 और अदर्स को 0, यानी कुछ भी नहीं। अदर्स का तो पूरा सुपड़ा साफ नजर आ रहा है। मृदुल, और बड़ी बात क्या है, बिहार आ गया। श्वेता जी पढ़िए। देखिए बिहार से 30 सीटें मिल रही हैं बीजेपी को, तो इंडी गठबंधन को 3 सीटें मिल रही हैं और अदर्स को कुछ नहीं मिल रहा है। यहाँ तो बहुत बड़ा लॉस हो रहा है इंडी गठबंधन को, जो सोच रहे थे कि साथ में मिलकर के एक तरह से आरजेडी बहुत बड़ा खेल कर देगी, लेकिन वहां यहाँ वो खेल कांग्रेस के साथ मिलकर के होता नजर नहीं आ रहा है। सीधे सीधे लोग नकार रहे हैं बिहार में। तो तमिलनाडु वो गेन नहीं हुआ है बीजेपी को जो वो सोच रही थी, क्योंकि एक तरह से कहें कि वो बेल्ट भी नहीं है, तमिलनाडु नंबर्स में वहां पर गेन हो रहा है, तो इंडी गठबंधन को हो रहा है। 38 सीटें मिल रही है, अदर्स के खाते में भी 1 सीट जाती नजर आ रही है, यानी कि ये दक्षिण में बीजेपी की वो फिलहाल अभी उस तरह से नजर नहीं आ रही। मध्य प्रदेश में देखिए 28 सीटें